हेलो स्टूडेंट, टैगोर जेड क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करते हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन, फल प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले फ्रूट प्रिजर्वेशन मतलब इसका वर्तमान स्थिति क्या है। तो भारत का वर्तमान में फल और सब्जी उत्पादन में सभी को पता होना चाहिए कि सेकंड रैंक है और प्रथम रैंक है इसमें चाइना की, यानी कि फल और सब्जी उत्पादन में चाइना का प्रथम स्थान है। और देश में फल सब्जी के कुल उत्पादन का 2% भाग ही परिरक्षण के रूप में उपयोग होता है और बाकी का अन्य में खाने में या वेस्ट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं 25 से 30% फल सब्जियां तुड़ाई के बाद बिना उपयोग किए ही खराब हो जाती है। तो ये क्यों हो जाती है? इसका प्रमुख कारण है उन फल और सब्जियों को परिरक्षित नहीं किया जाता है और इसी कारण वो खराब हो जाती है तुड़ाई के तुरंत बाद। भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला सन 1920 में मुंबई में स्थापित की गई थी। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित की गई या कहाँ स्थित है या कब स्थापित की गई 1920 में। इसके बाद बात करते हैं सन 1955 में FPO यानी फल उत्पाद आदेश लागू किया गया था, जो इसके अंतर्गत फल और सब्जियों को प्रोडक्ट को उन पर लोगो करता है या उनको खराब होने से बिक्री करके बाजार में भी उनको लॉन्च करता है। तो उसके बाद बात करते हैं फल परिरक्षण सिद्धांत। तो सिद्धांत को 2 विधियों में बांटा गया है, अस्थायी परिरक्षण और स्थायी परिरक्षण। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अस्थायी परिरक्षण की विधियाँ, यानी इसकी परिभाषा की बात करें तो फल और सब्जियों को कुछ दिनों से कुछ महीनों तक परिरक्षित करने की जो विधि है परिरक्षित किया जाता है वो अस्थायी परिरक्षण कहलाता है। इसकी मैं विधियों में बात करें तो पहले है स्वच्छता यानी सफाई। तो सफाई से संबंधित है भंडारण से पूर्व खराब व रोग ग्रसित फल और सब्जियों को अलग कर देना चाहिए, इससे वो अस्थायी परिरक्षण के लिए उपयोग की जा सकती है। दूसरी विधि की बात करें लो टेम्परेचर द्वारा, मतलब निम्न तापक्रम द्वारा। निम्न तापक्रम में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तथा एंजाइम की क्रिया कम हो जाती है, जिससे वो फल और सब्जियां कुछ समय के लिए स्थायी परिरक्षण या अस्थायी रूप में परिरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है। इसके बाद तीसरी विधि है उच्च तापक्रम हाई टेम्परेचर। इसमें 160 से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। इसकी 2 प्रमुख विधियाँ पास्टुरीकरण और ब्लांचिंग इसी सिद्धांत पर आधारित है। पास्टुरीकरण करने से वो सभी कंटामिनेंट जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसमें निष्क्रिय हो जाते हैं और वो सुरक्षित रहती है। और ब्लांचिंग क्रिया में भी फल और सब्जियों को अधिक तापक्रम पर क्या करते हैं, उबलते हुए पानी में रखा जाता है और उसके बाद ठंडा करके उसको रखने की क्रिया होती है ब्लांचिंग। इसके बाद करते हैं वायु निष्कासन, नंबर 4 विधि। वायु निष्कासन का मतलब है वायु रहित डिब्बों या डिब्बों से वायु निकाल कर या उनको वायु रहित डिब्बों में पैकिंग करना। तो यहाँ कैनिंग, जिसमें आप जानते हैं डिब्बाबंदी में कैनिंग जो विधि है निवारक पैकिंग की विधि द्वारा इसी सिद्धांत पर आधारित है, जो वायु निष्कासन द्वारा फल और सब्जियों को उन डिब्बों में भरकर रखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नमी निष्कासन द्वारा। नमी को कम कैसे किया जाता है? फल और सब्जियों में आपको सभी को पता है कि 80 से 90% जल पाया जाता है, अतः उस नमी को सुखाने के लिए आपको जैसे निजीकरण करना पड़ेगा या मतलब सूखा वाग ऐसी मशीन होती है जिन पे सुखाया जाता है, ड्रायर कहते हैं उनको, सन ड्राइंग भी होता है। इसके द्वारा उसको सुखाने से उनमें नमी कम हो जाती है और या नमी कम होने से उनमें TSS की मात्रा अधिक हो जाती है और TSS की मात्रा अधिक होने से वो खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं नंबर 6 मृदु प्रतिरोधी पदार्थों के उपयोग द्वारा। ये वह विधि है जिसमें ऐसे मृदु प्रतिरोधी रसायन होते हैं जिसको अपने खाद्य पदार्थ जैसे नमक, चीनी, तेल, ये सब है मृदु प्रतिरोधी। ये अधिक मात्रा में भी उपयोग करने से इनका अतिरिक्त अलग से प्रभाव नहीं पड़ता और ये उन खाद्य पदार्थों को अस्थायी रूप से परिरक्षित करते हैं। जैसे आप बात करें 60 यानी नमक, 60% नमक अस्थायी परिरक्षण के लिए खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। चीनी की बात करें शक्कर, ये 42 से 50% खाद्य उत्पादों को अस्थायी रूप से परिरक्षित करती है। और बात करते हैं सिरका की मात्रा 0.5 से 1.5% अस्थायी रूप से परिरक्षण कार्य करती है। ये थी सभी विधियाँ अस्थायी परिरक्षण की। इसके बाद विधि नंबर 2 आती है स्थायी परिरक्षण का सिद्धांत। तो स्थायी परिरक्षण का मतलब होता है फल और सब्जियों को कुछ वर्षों तक परिरक्षित करना स्थायी परिरक्षण कहलाता है। तो यहाँ सबसे पहले बात करें जीवाणुविहीनकरण क्रिया। इसमें वायु रहित डिब्बों में फल और सब्जियों को भरकर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 से 60 मिनट तक गर्म करके रखते हैं। उस क्रिया को कहते हैं जीवाणुहीन क्रिया। इसमें सारे जीवाणु यानी सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं और वो खाद्य उत्पाद स्थायी रूप से परिरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं निर्जलीकरण यानी सुखाना। निर्जलीकरण का मतलब है खाद्य उत्पादों से या फल और सब्जियों में से नमी को कम करना। तो फल और सब्जियों को परिरक्षण करने की ये प्राचीन और
अत्यधिक प्रचलित विधि है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा जाए फल और सब्जी को परिरक्षण की प्राचीन और सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, वो है निर्जलीकरण। और इस विधि में फल और सब्जियों को टुकड़ों में काटकर धीरे धीरे नमी रहित किया जाता है। तो इसके लिए आप निर्जलीकरण के लिए आप निर्जलीकरण मशीन या सूखा वाक मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, या सूर्य के प्रकाश में भी आप उनको सुखा सकते हैं छाँव में। उसके बाद बात करते हैं किण्विनीकरण। तो वह रासायनिक क्रिया है किण्विनीकरण जिसमें शर्करा युक्त पदार्थों का एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है, उसको कहते हैं किण्वन क्रिया या फर्मेंटेशन प्रोसेस। और इसमें प्रमुख एग्जाम्पल है एल्कोहलिक किण्वन, ये खमीर यानी इस द्वारा संपादित होता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल किण्वन, ये सिरका द्वारा, इसमें अचार में सिरका परिरक्षण का कार्य करता है। और एक लैक्टिक अम्ल किण्वन, ये अचार में या पिकल्स को भी लैक्टिल या आचार्य सुगंध उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बाद बात करते हैं परिरक्षण के खाद्य परिरक्षक पदार्थों के उपयोग द्वारा। नंबर 4 विधि है। इसमें परिरक्षक खाद्य पदार्थों के उपयोग का मतलब है सबसे पहले लवण या नमक द्वारा 15 से 20% नमक अचार और चटनी को स्थायी रूप से परिरक्षण का कार्य करता है। दूसरा इसमें शक्कर या शर्करा द्वारा बाई शुगर, ये 65 से 70% शक्कर की मात्रा मुरब्बा, जैम, मार्मलेड, जेली आदि को स्थायी रूप से परिरक्षित करती है। उसके बाद नंबर 3 है सिरका। सिरका द्वारा 2 से 3% सिरका अचार को स्थायी रूप से परिरक्षित कार्य करता है। अस्थायी रूप से आपको पता होना 0.5 से 1.5% सिरका की मात्रा अचार को अस्थायी रूप से परिरक्षित का कार्य करती है। नंबर 5 तेल द्वारा। तेल सूक्ष्म जीवी प्रतिरोधी भी होता है, फफूंदरोधक भी माना जाता है। ये अचार को खराब होने से बचाता है, जिसमें आपने देखा होगा कि अचार तेल में हमेशा डूबा रहना चाहिए। और तेल में सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और तिल का तेल सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 पे रासायनिक परिरक्षक द्वारा। तो रासायनिक परिरक्षक में आपको सबको पता होना चाहिए 2 प्रकार के रासायनिक परिरक्षक प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो आपको पता होना चाहिए पानक और कोडियल, ये 2 ऐसे पेय पदार्थ हैं जिनको पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड रासायनिक परिरक्षक से परीक्षित किया जाता है स्थायी रूप से। और टमाटर सॉस को अगर स्थायी रूप से परीक्षित करना तो सोडियम बेंजोएट से, अस्थायी रूप से परीक्षित किया जाता है तो सिरका द्वारा ये परिरक्षित होता है। उसके बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा परिरक्षण। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है, वो पेय पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए प्रयोग की जाती है। और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है पानक और मार्मलेड और कॉर्डियल, ये 3 पेय पदार्थ माने जाते हैं जिनको CO2 गैस द्वारा परिरक्षित किया जाता है। उसके बाद नंबर 5 विधि आती है किण्वन द्वारा, रेडिएशन द्वारा। रेडिएशन द्वारा देखिए कैसे खाद्य उत्पादों को या खाद्य पदार्थों को परिरक्षित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिए कि खाद्य पदार्थों की जो साधनता कौन सी रेडिएशन है जिससे वो परिरक्षित किया जाता है। सबको पता होना चाहिए अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार की रेडिएशन होती है, उनमें से मेन है गामा रेडिएशन। ये परिरक्षित किया जाता है जिसे ठंडी जीवाणुहीन क्रिया भी कह सकते हैं आप। इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले परिरक्षित के लिए अचार। जो खाद्य उत्पादों की बात करें, पहला है अचार, उसके बाद में आएगा जैम, जेली, पानक, सॉस, केचप, इस तरह आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पिकल्स। पिकल्स का मतलब होता है फल और सब्जियों को साबुत या टुकड़ों में काटकर मसालों, चीनी, तेल और सिरका। देखिए डेफिनेशन में सबको आपको पता होना चाहिए, मसालों, चीनी, तेल और सिरका के साथ मिलाकर परिरक्षित करने की जो प्रक्रिया है वो पिकल्स या अचार कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं अचार के लिए जो सूटेबल फल है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फल है, उपयुक्त फल है, उनमें से सबसे पहले आम यानी कि कच्चा आम जिसको आप कह सकते हैं। केर शुष्क क्षेत्र का फल है जिससे पश्चिमी राजस्थान का फल है, और केर का अचार भी काफ़ी स्वादिष्ट लोकप्रिय माना जाता है। उसके बाद लहसुआ, गाजर, नींबू, मिर्च, सहजन, लहसुन, कैरोदा, आंवला, कटहल और फूलगोभी, ये ऐसे फल और सब्जियां हैं जिनका अचार काफ़ी लोकप्रिय प्रचलित है। और सबसे ज़्यादा प्रचलित आम का अगर बात किया जाए कि सुना है निम्न से सर्वाधिक प्रचलित या सर्वाधिक प्रयोग किया जाना अचार है तो कच्चा आम यानी आपका प्रयोग पूरा भारतवर्ष करता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अचार सुरक्षित रखने की विधियाँ। अचार को कौन कौन सी विधियाँ परिरक्षित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले है सिरका द्वारा परिरक्षण। तो सिरका आपको ये पता होना चाहिए सिरका क्या होता है। सिरका जामुन द्वारा तैयार खाद्य परिरक्षक पदार्थ है, ये भी पता होना चाहिए कि सिरका किससे द्वारा तैयार किया जाता है। सिरका तैयार किया जाता है जामुन द्वारा। तो जामुन द्वारा सिरका तैयार किया जाता है, इसमें 2 से 3% सिरका है वो अचार को स्थायी रूप से या सही रूप से परिरक्षित करते हैं।
उसके बाद बात करते हैं नमक या लवण द्वारा। तो 15 से 20% नमक की मात्रा है अचार को परिरक्षित करने के लिए या स्थायी रूप से परिरक्षित करती है, सुरक्षित रखती है। और इसके अगले पॉइंट में आपको देखना चीनी द्वारा या शक्कर द्वारा। तो इसमें नींबू है, आम है व केरोंदा। तो मीठा अचार शक्कर द्वारा परिरक्षित किया जाता है। उसके बाद लास्ट विधि है आपके तेल द्वारा। तो तेल द्वारा जिसमें तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल सामान्यतः ये 3 प्रकार के तेल हैं जो अचार को परिरक्षित करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे केल का अचार है, लहसुन का अचार, आम का अचार, इन तीनों में जनरली या सामान्य रूप से तिल, सरसों या मूंगफली का तेल ही प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा आपको ये ब्रीफली मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे उपस्थित होता है। एक बार जैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत लवण या नमक की मात्रा स्थायी रूप से परिरक्षित करती है। तो 15 से 20% आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक यहाँ शर्करा द्वारा कौन कौन से पेय पदार्थ है या जिससे खाद्य पदार्थ उनको परिरक्षित किया जाता है। इसमें जैम है, जेली है और मुरब्बा है, मार्मलेड है, ये ऐसे परिरक्षित पदार्थ है चीनी द्वारा परिरक्षित करते हैं। अब सिरका हम देखिए, सिरका में अचार भी परिरक्षित किया जाता है और टमाटर सॉस भी परिरक्षित किया जाता है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि अचार में स्थायी रूप से परिरक्षण के लिए सिरका और अस्थायी रूप के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है।